जिस पल में तुम सांस ले रहे हो, जिस दुनिया को अपनी आंखों से देख रहे हो, क्या वह सब कुछ तुम्हारी मेहनत का नतीजा है या फिर यह एक ऐसी नेमत है जो मैंने तुम्हें बिना कुछ मांगे दे दी? चारों ओर देखो, कोई राजा है, कोई भिखारी, कोई सेहतमंद, कोई बीमार, कोई हंस रहा है, कोई रो पड़ा। लेकिन क्या यह सब सदा के लिए है? नहीं, दुनिया एक घूमता पहिया है। आज जो ऊपर है कल नीचे हो सकता है, और जो आज गिरा हुआ है कल शायद आसमान छू रहा होगा। लेकिन एक चीज है जो इस बदलाव में भी स्थिर रहती है, वह है सब्र और शुक्र। जब तुम्हारे हाथ से कुछ छीना जाता है तुम टूट जाते हो। जब तुम्हारी दुआ नहीं सुनी जाती तुम उदास हो जाते हो। जब तुम्हारी मेहनत का नतीजा नहीं मिलता तुम मारे डर के सवाल उठा बैठते हो। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारे हर कदम पर मैं मौजूद हूं? मैं तुम्हारी तकलीफें जानता हूं, तुम्हारे आंसू जानता हूं, तुम्हारा गम जानता हूं। मैं तुम्हारे दिल के हर घाव को समझता हूं। लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि जो सब्र करता है उसकी कहानी का अंत हमेशा रोशनी में होता है। क्या तुम समझते हो कि मैं तुम्हें आजमा नहीं रहा? मैं तुम्हें देख रहा हूं कि मुश्किल में तुम कैसे खड़े रहते हो। अगर तुम्हें जो चाहिए वह नहीं मिलता तो क्या तुम मुझसे मुंह मोड़ लेते हो? क्या तुमने उस हवा का शुक्र किया जिसमें तुम सांस ले रहे हो, उस रोटी का जो तुम्हारे सामने है, उस बदन का जो तुम्हारे पास है, उस छत का जो तुम्हारे सिर पर है? क्या तुमने यह सब अपने दम पर पाया है? नहीं, मैंने तुम्हें यह सब बिना मांगे दिया है। लेकिन तुम भूल जाते हो। जब तुम्हें सबसे ज्यादा मुश्किल होती है तभी तुम्हें मेरी याद आती है, और जब मैं तुम्हें देता हूं तो तुम समझते हो कि यह तुम्हारी मेहनत का फल है। लेकिन नहीं, ये मेरी कृपा है। जो सब्र करता है वह मेरा सबसे बड़ा बंदा है। जो शुक्र अदा करता है उसे मैं और भी ज्यादा देता हूं। लेकिन क्या तुमने शुक्र किया? क्या तुमने मेरे फैसले पर सब्र किया? या फिर तुम सिर्फ उसी वक्त मेरा नाम लेते हो जब तुम्हारी दुनिया तुम्हारी मर्जी के मुताबिक नहीं चल रही? क्या तुमने कभी सोचा कि जो तकलीफ तुम्हारे पास है वह तुम्हारे लिए क्यों आई? क्या यह तुम्हारी गलती थी? क्या किसी और के कारण हुआ? या ये सिर्फ एक इम्तिहान था जिससे तुम्हें गुजरना था? मैंने तुम्हें जिंदगी तो दे दी, लेकिन उसमें सिर्फ खुशियां नहीं रखी। अगर हर चीज तुम्हारी मर्जी के मुताबिक होती तो फिर इम्तिहान कैसा होता? फिर सब्र का क्या मतलब रहता? फिर शुक्र की कीमत कैसे पता चलती? तुम कहते हो मेरे साथ ही क्यों? मैं कहता हूं क्योंकि मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूं एक बड़ी नेमत के लिए। इंसान जल्दबाजी में अपनी परेशानियों की गिनती करता है, मेरी रहमत की नहीं। वो अपनी दुआओं की गिनती रखता है, लेकिन वह भूल जाता है कि कितनी दुआएं कबूल हो चुकी हैं। वह मुश्किलों पर रोता है, लेकिन यह नहीं देखता कि मैं उसे किस बड़े नुकसान से बचा रहा हूं। कभी कभी जो तुम चाहते हो वही तुम्हारे हद में नहीं होता। तुम एक दरवाजे के सामने रोते हो जो बंद है। तुम नहीं जानते कि उसके पीछे क्या था और मैंने तुम्हारे लिए क्या बेहतर रखा है। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम मुझसे नाराज हो जाते हो। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी दुआ नहीं सुन रहा, लेकिन मैं हर आंसू, हर टूटे दिल की धड़कन सुनता हूं। मैं देर कर सकता हूं, लेकिन नाइंसाफी नहीं करता, क्योंकि मैं देख रहा हूं क्या तुम मेरे फैसले पर सब्र करते हो या नहीं। जिसके पास सब्र है वह कभी हारा नहीं। यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंका गया, फिर बेचा गया, फिर जेल में डाल दिया गया, लेकिन उन्होंने कभी सब्र नहीं छोड़ा। और फिर जिसे गुलाम बनाया गया था वही मिस्र का राजा बन गया। यह है मेरी कुदरत। लेकिन क्या तुम मुझ पर इतना भरोसा रखते हो? क्या तुम यकीन रखते हो कि मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं आजमा रहा? क्या तुम मानते हो कि सब्र करने वालों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाया जाता? जो सब्र करता है मेरी रहमत से कभी मायूस नहीं होता, और शुक्र करने वाले मेरी नेमतों के हकदार बन जाते हैं। शुक्र तभी नहीं करना जब तुम्हारी दुआ कबूल हो जाए। शुक्र तब भी करना जब तुम्हें लगे कि वह अभी रुकी हुई है। मैंने तुम्हारे लिए ऐसी बड़ी बड़ी चीजें छिपा रखी है जिनका तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर तुम शुक्रगुजार बने रहोगे तो मैं तुम्हें और भी ज्यादा दूंगा। यह मेरा वचन है। लेकिन इंसान हमेशा वादों से मुंह मोड़ लेता है। वह केवल तभी धन्यवाद देता है जब कुछ मिल जाए, लेकिन जब मैं उसकी परेशानियां खत्म कर देता हूं तब नहीं।
कितनी बार तुम्हें ऐसी आफतों से बचाया गया जिनके बारे में तुम्हें पता भी नहीं चला। कितनी बार तुमने उस नेमत का शुक्र अदा नहीं किया। आज तक कितनी सांसें तुमने ली हैं, उनकी कीमत कभी सोची? तुम्हारा दिल कितनी बार धड़का है, क्या तुमने कभी इसकी कद्र की? तुम्हारा शरीर, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी सांसें, ये सब मेरी ही नेमतें हैं। मैंने दिया है, मैंने बनाया है और मैं ही इसे छीन भी सकता हूँ। लेकिन इंसान तब तक कुछ भी नहीं समझता जब तक उसे खो ना दे। जब तक सेहत है, शुक्र भूल जाता है। जब तक रोटी मिलती है, रोटी देने वाले को नहीं याद करता। लेकिन जैसे ही कुछ छीना जाता है, रोने पीटने लगता है। मैं देने पर भी आजमाता हूँ और रोकने पर भी। किसी को देकर देखता हूँ कि वह शुक्र करता है या घमंड में डूब जाता है। किसी को रोककर देखता हूँ कि वह सब्र करता है या नाशक में खो जाता है। जो मेरे फैसलों को अपनी तकदीर मान लेता है, वही सच्चा होशियार है। लेकिन तुम कौन हो? क्या तुमने अपने हालात मुझ पर छोड़ दिए हैं, या अब भी समझते हो कि सब कुछ तुम्हारे हाथ में है? तुम्हारी आंखें सिर्फ वही देखती हैं जो तुम्हारे सामने है। लेकिन मैंने तुम्हें कितनी बार अदृश्य खतरों से बचाया है, जिनका तुम्हें पता भी नहीं। अगर मैं आज तमाम पर्दे हटा दूं, तो तुम्हें एहसास होगा कि जो तुमने खोया है वह बस एक कण था। असल में जो तुम्हारे लिए मैंने छिपा रखा है वह उससे 1000 गुना बेहतर है। लेकिन इंसान जल्दबाजी में जीता है। वह अभी चाहता है, तुरंत चाहता है। सब्र उसे भारी लगता है। वह यह नहीं समझ पाता कि जितनी कीमती कोई चीज होती है, उसे पाने में उतना ही समय लगता है। अगर मैंने तुम्हें रोका है तो यह भी तुम्हारे ही भले के लिए है। कभी सोचा, अगर तुम्हारी हर दुआ तुरंत कबूल हो जाती, अगर तुम्हारी हर ख्वाहिश एकदम पूरी हो जाती, तो तुम मुझे भूल जाते, मेरी याद ही नहीं आती। तुम समझते कि यह सब तुम्हारी अपनी काबिलियत का नतीजा है। फिर हमारे बीच का रिश्ता कहाँ रहता? अंतिम सच्चाई, उनका संदेह आपकी कहानी का सबसे शक्तिशाली अध्याय। जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो, तब भी आपका सबसे बड़ा साथी वही होता है जो आपके दिल में बसता है। आपकी हार केवल तभी संभव है जब आप खुद को हरा मान लें। लेकिन जब आप अपने भीतर की आवाज पर विश्वास करते हैं, तो आपके सामने खड़े हर संदेह को आपकी सफलता की सीढ़ियां बन जाती हैं। उनका अविश्वास, उनका उपहास और उनकी बेवफाई एक दिन यही आपकी जीत की कहानी बन जाती है। यह एक ऐसी कहानी है जहां आपके सबसे बड़े समर्थक आपके भीतर की शक्ति होती है। यह वही कहानी है जहां रास्ते बंद होते हैं, लेकिन आपके भीतर एक नई दुनिया खुलती है। आगे बढ़िए, क्योंकि आपकी जीत पहले से ही लिखी जा चुकी है। उनके संदेह को ईंधन बनाइए, उस आग में जलकर उठिए और ऐसी ऊंचाइयों पर पहुंचिए जहां तक पहुंचने का सपना भी किसी ने नहीं देखा होगा। जब दुनिया आपसे मुंह मोड़ ले, तब भी आपके भीतर की शक्ति आपके कदमों को सही दिशा में ले जाती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग आप पर भरोसा नहीं करते। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने दरवाजे आपके सामने बंद हो गए हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग आपके साथ धोखा कर चुके हैं। आपके भीतर की शक्ति अटूट है। वह आपको ऊंचा उठाएगी, वह आपको सही ठहराएगी, वह आपको वह सब कुछ दिलाएगी जो आपके लायक है। और एक दिन जिन्होंने कभी आप पर विश्वास नहीं किया, जिन्होंने आपको असफल माना, जिन्होंने आपकी ओर से मुंह मोड़ लिया, वे सभी आपके उत्थान को देखेंगे, न केवल अपनी आंखों से बल्कि निर्विवाद प्रमाण के साथ। और वे जान जाएंगे कि जिसने आपको ऊपर उठाया वह कोई और नहीं बल्कि आपकी अपनी आंतरिक शक्ति है। बात 6। उन्होंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया तो तुम्हारी आंतरिक शक्ति ने तुम्हें ऊपर उठाया। आपके जीवन में भी कुछ ऐसे क्षण आए होंगे जब आपने चारों ओर देखा और अचानक महसूस किया कि जिस पर आपका भरोसा था, जो आपके लिए सहारा था, वह सब चला गया है। जिन लोगों ने आपके साथ खड़े रहने का वादा किया था, दोस्त, परिवार, प्रियजन, उन्होंने आपको ठीक उसी समय अकेला छोड़ दिया जब आपको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। आप अकेले, परित्यक्त और बिना दिशा के महसूस करने लगे।
आपने खुद से पूछा, क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या मुझे इस तरह की कठिनाई झेलने के लिए अकेले छोड़ दिया गया है? उन क्षणों में आपका दिल भारी हो गया, आपकी रातें बेकरारी में बीती, अकेलापन छाया की तरह आपके विचारों को घेर लिया। शायद आपने बार बार अपने भीतर से पूछा होगा, मैं अकेला क्यों हूँ? क्या मैं प्यार और समर्थन पाने के लायक नहीं हूँ? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शायद यह अकेलापन बिल्कुल भी अभिशाप नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। कभी जीवन आपके आसपास के सभी लोगों को दूर कर देता है, न कि आपको सजा देने के लिए, बल्कि आपके लिए कुछ असाधारण तैयार करने के लिए। वह लोगों को आपके जीवन से हटा देता है क्योंकि वह आपके लिए बहुत बड़ा भविष्य लाने वाला है। वह आपको अकेला रहने की अनुमति देता है ताकि आप अपने भीतर की आवाज़ सुन सकें, बिना किसी विचलन, बिना किसी मध्यस्थ के, केवल आप और आपकी आंतरिक शक्ति। याद रखिए, यह अकेलापन अस्थायी है, लेकिन इससे मिलने वाली ताकत और ऊंचाई शाश्वत है। जो व्यक्ति अपनी शक्ति पर भरोसा रखता है, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा जाता। इस एकांत में आपको स्पष्टता, शांति, लचीलापन और आत्मविश्वास मिलेगा, ऐसे गुण जो आपको अपने भीतर की शक्ति के सामने खड़े होने के लिए तैयार करते हैं। एक दिन आप इस एकाकी अध्याय को पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, ये वही क्षण था जब मैंने अपनी शक्ति को पहचाना और उसके साथ ऊपर उठा। अपने भीतर की शक्ति के सामने खड़े होने के लिए तैयार करते हैं। मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं करना चाहता, इसीलिए कभी कभी तुम्हें आजमाता हूं, कभी तुम्हारी दौलत से, कभी तुम्हारे रिश्तों से, कभी तुम्हारी सेहत से, और कभी तुम्हारी उम्मीदों से। मैं देखता हूं कि तुम सिर्फ अपने अच्छे दिनों के बंदे हो या फिर बुरे वक्त में भी मुझे याद रखते हो। मैं चाहता हूं कि तुम वो बंदा बनो जो सिर्फ खुशी में ही नहीं, बल्कि गम में भी मेरा शुक्र अदा करे। अगर तुम समझ जाओ कि सब्र करने वालों के लिए मेरे पास क्या है, तो तुम कभी भी जल्दबाजी नहीं करोगे। याद रखो, मेरी लिखी हुई तकदीर पर भरोसा करने वाला कभी मायूस नहीं होता। जो मेरी रहमत का इंतजार करता है, वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता। और जो हर हाल में शुक्र करता है, मैं उसके लिए ऐसे दरवाजे खोलता हूँ जिनके बारे में वह कभी सोच भी नहीं सकता। क्या तुम उनमें से हो जो मेरा शुक्र अदा करते हैं, या फिर तुम भी उन्हीं की तरह हो जो सिर्फ तब याद करते हैं जब मुसीबत आ जाए? क्या तुम उन लोगों में से हो जो छोटी छोटी चीजों पर शिकायत करते हैं, या फिर तुम उन खास बंदों में से हो जो हर हाल में मेरे फैसले पर राजी रहते हैं? क्योंकि जो मेरी मर्जी पर राजी रहता है, मैं उसे वही देता हूं जो उसके लिए सबसे बेहतर है। लेकिन याद रखना, यह दुनिया हमेशा के लिए नहीं है। यह सिर्फ एक सफर है, एक इम्तिहान है। तुम्हें यहाँ सिर्फ इसलिए भेजा गया है ताकि तुम यह साबित कर सको कि क्या तुम उन लोगों में से हो जो मेरे फैसलों पर यकीन रखते हैं। सब्र करने वालों के लिए मैं जो इनाम रखता हूँ, वह इतना बड़ा है कि तुम्हारी सोच से भी परे है। लेकिन यह इनाम उसी के लिए है जो वक्त से पहले शिकायत नहीं करता, जो अंधेरे में भी यह यकीन रखता है कि रोशनी जरूर आएगी, जो मेरी रहमत से कभी मायूस नहीं होता। क्या तुम उन खास बंदों में से हो? ऐ मेरे बंदे, मैं जानता हूं कि सब्र करना आसान नहीं है। जब दर्द हद से बढ़ जाए, जब आंखों में आंसू भर जाए, जब कोई सहारा न दिखे, तब सब्र कैसे किया जाए? जब तुमने पूरी कोशिश कर ली हो, हर दुआ मांग ली हो, हर दरवाजा खटखटा लिया हो, और फिर भी तुम्हारे हाथ खाली रह जाएं, तब दिल टूटता है ना? लेकिन सुनो, तुम्हारे हाथ भले ही खाली दिखे, मगर तुम्हारा दिल खाली नहीं है। तुम्हारे अंदर अभी भी उम्मीद है, यकीन है, ईमान है, और मैं तुम्हारे लिए वह सब कुछ रखता हूं जिसे तुम नहीं सोच सकते। सिर्फ इतना है कि तुम्हें समय पर देना मेरे हाथ में है। अगर तुम सब्र करोगे, अगर तुम शुक्र करोगे, अगर तुम मेरे फैसलों पर राजी रहोगे, तो मैं तुम्हें वहीं ले जाऊंगा जहां तुम कभी सोच भी नहीं सकते। तुम्हें खाली नहीं लौटा रहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने तुम्हारी हर दुआ सुनी है, तुम्हारी हर कोशिश देखी है, तुम्हारे गिरे हुए आंसुओं की गिनती की है। मैं तुम्हारी बेचैनी, तुम्हारा दर्द और तुम्हारी तन्हाई सब कुछ जानता हूँ। पर मैं तुम्हें कुछ बड़ा देना चाहता हूँ, कुछ ऐसा जो वक्त के परखने के बाद असली रूप में उभरे। इसीलिए मैं तुम्हें सब्र सिखा रहा हूँ। देखो, एक बीज को जब उसे मिट्टी में दबाया जाता है, वह अंधेरे में चला जाता है। उस पर मिट्टी डाल दी जाती है, पानी डाला जाता है,
धूप सहनी पड़ती है, क्या वह खत्म हो जाता है? नहीं, वह एक दिन अंकुर बनकर ऊपर आता है, फिर धीरे धीरे एक बड़ा वृक्ष बन जाता है। अगर उस बीज को सब्र नहीं आता होता तो वह कभी फलदार पेड़ नहीं बन पाता। तुम्हारी तकलीफ भी तुम्हें एक फलदार वृक्ष बना रही है, लेकिन तुम चाहते हो कि यह सफर छोटा हो जाए। तुम्हें मुश्किलें पसंद नहीं, तुम्हें इंतजार पसंद नहीं। लेकिन जो सबसे खूबसूरत चीजें होती हैं उन्हें बनने में वक्त लगता है। एक बच्चा 9 महीने में पैदा होता है, एक फूल अपने मौसम में खिलता है, एक पेड़ सालों में बड़ा होता है। तो तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ तुरंत कैसे हो सकता है? जो चीजें जल्दी मिलती हैं वे अक्सर टिकती नहीं, और जो चीजें वक्त लेकर मिलती हैं वे हमेशा के लिए कायम रहती हैं। मैं तुम्हें वह देना चाहता हूं जो तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है, लेकिन जब सही वक्त आएगा, क्या तुम मुझ पर इतना भरोसा रखते हो? क्या तुम इतना सब्र कर सकते हो? शुक्र करना सीखो, क्योंकि जो तुम्हारे पास है वह भी कभी तुम्हारी दुआ थी। याद करो उस दिन को जब तुमने मुझसे मांगा था कि तुम्हें ये मिले। आज वह तुम्हारे पास है, लेकिन इंसान भूल जाता है। वह कल की दुआओं को भूलकर आज नई फरियाद लेकर खड़ा हो जाता है। उसे जो मिला है उसमें खुशी नहीं मिलती, उसे सिर्फ वही चाहिए जो अभी तक नहीं मिला। अगर तुम शुक्र करना सीख जाओ तो तुम्हारी जिंदगी में सुकून खुद ब खुद आ जाएगा। शुक्र करो कि आज तुम जिंदा हो। कितने लोग कल थे मगर आज इस दुनिया में नहीं है। शुक्र करो कि तुम्हारे पास खाने को है, पहनने को है, चलने के लिए पैर है, देखने के लिए आंखें हैं और सुनने के लिए कान है। ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा नहीं, ये सब मेरी नेमत है।